हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं आज मैं फिर से आप लोगों के लिए न्यू इंग्लिश न्यूज़पेपर लाया हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैं इसी न्यूज़पेपर से आप लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तो आज हमारा 4th डे है। आज कितना डे? 4th डे है इंग्लिश न्यूज़पेपर का। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तो ये 4th डे मैंने अब तक करवा लिया। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है 4th डे तक, मतलब 3rd डे तक, तो आप लोग जल्दी से कीजिए। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से आप 1 दिन 2 दिन ऐसे करके जो भी होता है वो देखते चलें पूरा, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ओके, तो आज बेसिकली मैं ये करने वाला हूँ जो कि मेन हेडलाइन है। ठीक है, हेडलाइन है, तो हेडलाइन को हम लोग करेंगे। हेडलाइन को ही हम लोग क्या करेंगे, हेडलाइन को पढ़ेंगे। तो हेडलाइन को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग पहले हेडलाइन को सीखेंगे, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा हम लोगों को कि भाई कैसे हम लोग बनाते हैं इंग्लिश ना। तो शुरू से हम सिखा रहे हैं ना, तो शुरू से आपको करते जाना है, समझते जाना है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं पहले हेडलाइन को करवाते चलो। तो अभी कुछ दिन हेडलाइन को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मेन मोटा मोटा जो लाइन बोल्ड में, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम लोग इसमें जब पढ़ने अच्छा से लगेंगे ना, तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे हुए हैं, छोटे छोटे सेंटेंस में जो लिखे हुए हैं, ये आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसीलिए हम हेडलाइन पढ़ा रहे हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उपयोगी है। क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर के जरिए आसानी से लोग इंग्लिश सीख सकते हैं और आपको ध्यान से सुनना है। जो वर्ड्स का मीनिंग नहीं आएगा तो आप लिख लेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्टअप जो कर रहे हैं, स्टार्ट यहीं से करते हैं। मोदी एंड सी पुट सील ऑन लैक पैक्ट प्लेस टू रिबिल्ड टाइज। देखो, कहने का मतलब ये कि ये जो है ना, ये सी है, XIC है, मतलब सी कहाँ के? वो कहीं के राष्ट्रपति है ना, कजान के। ठीक है, तो ये यहाँ के राष्ट्रपति है। तो कहने का मतलब ये है मोदी एंड सी पुट सील ऑन लैक। तो मोदी एंड सी पुट मतलब रखना है ना, देना। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, रखना, देना, बैठना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सील मतलब होता है मोहर। सील मतलब क्या होता है? मोहर। ऑन लैक पैक्ट। अब देखो, लैक और पैक्ट क्या होता है? लैक नहीं है, LAC है यहाँ पे। कहने का मतलब लैक नहीं है, इनके कहने का मतलब LAC है। तो LAC पैक्ट मतलब होता है संधि करना। क्या होता है? पैक्ट मीन्स संधि। प्लेज टू रिबिल्ड टाइज। प्लेज मतलब होता है प्रतिज्ञा। रिबिल्ड मतलब क्या होता है? फिर से निर्माण करना। ठीक है, टाइज मतलब गांठ है ना, गांठ जो होता है ना, गांठ। तो कहने का मतलब टोटल मिला ये हुआ, मोदी और सी ने LAC समझौते पर, LAC क्या? समझौते पर है ना, सील ऑन LAC एक क्या है? समझौता। LAC क्या? एक समझौता है। LAC समझौते पर पैक्ट किया, मतलब कि क्या पैक्ट किया? सील पैक्ट है ना, सील पैक्ट। सील मतलब होता है मोहर, मतलब अब पैक्ट मतलब क्या हो जाता है? हमने अभी बताया कि संधि कर लेना, तो मोहर लगा दिया। ठीक है, तो मोदी एंड सी पुट सील ऑन लैक पैक्ट प्लेस टू रिबिल्ड टाइज। मोदी और सी ने लैक समझौते पर क्या कर दिया? मोहर लगाए, और संबंधों को फिर से क्या करने के लिए, मतलब रिबिल्ड टाइज मतलब गांठ, संबंधों को एकदम मजबूत गांठें बांधने के लिए इसने फिर से क्या कर दिया? फिर से अपने आप को एक संकल्प लिया है ना, प्लेस किया। ठीक है, प्रतिज्ञा लिया। प्लेस मतलब होता है कि संकल्प लेना, प्रतिज्ञा लेना लिया, ये दोनों आपस में, सी एंड मोदी दोनों। अब आके हम लोग पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। टॉक्स टू रिज्यूम आफ्टर 5 years, डोवाल टू मीट फॉरेन मैन है ना, फाउन मिनट, ऐसे कुछ दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉक्स टू रिज्यूम मतलब क्या होता है, ये समझिए। देखो, FGN दिया है ना, ये शॉर्ट कट में लिखा है। FGN मतलब फॉरेन, MIN मिनिस्टर। MIN पूरा पढ़ेंगे तो मिनिस्टर हो जाएगा, तो फॉरेन मिनिस्टर हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, टॉक टू रिज्यूम मीन्स क्या होता है? टॉक टू रिज्यूम मतलब क्या होता है कि सिर्फ इसका मतलब अगर पूछा जाए, टॉक टू रिज्यूम का मतलब होता है, याद रखना, फिर से शुरू करना किसी बात, कोई ऐसा बात जो कि बहुत दिनों से रुका हुआ है, उसे फिर से चालू करना, फिर से निर्माण करना है ना, फिर से उस बात पर मुद्दे उठाना। ठीक है, टॉक टू रिज्यूम 5 years आफ्टर 5 मतलब 5 साल के बाद ये बात क्या हुआ? उठाया गया
है ना, बात स्टार्ट किया गया। डोवाल टू मीट फॉरेन मिनिस्टर, है ना, डोवाल क्या हो गया, विदेश मंत्री से मिलेंगे, इस बारे में 5 साल के बाद ये बात हुई। समझ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ये कि आवर रिलेशंस, हमारा संबंध, क्रूशियल फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, पीएम कह रहे हैं कि वैश्विक स्थिरता के लिए, है ना, क्रूशियल मतलब क्या होता है भाई, स्थिरता प्रदान होना। फॉर ग्लोबल का मतलब कि पूरा वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, क्या रही, पूरा वर्ल्ड के बारे में, मतलब यानी वैश्विक। स्टेबिलिटी मतलब समझते हो, स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, स्थिरता प्रदान होना। ठीक है, कुल मिला के बात यह हो गया कि आवर रिलेटिव क्रूशियल फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी पीएम, इट मीन्स वैश्विक स्थिरता के लिए हमारे संबंध महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, क्या है, महत्वपूर्ण है। ये कौन कह रहे हैं, पीएम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी। तो समझ गया इतना। तो इसी तरह हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझेंगे, तोड़ के हम समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, पीएम ब्रिक्स नॉट डिविसिव, है ना, डिवाइसिव कहा जाए या डिविसिव नहीं, डिवाइसिव ऐसे बोलिए, है ना। पीएम ब्रिक्स नॉट डिवाइसिव वर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी, इट मीन्स प्रधानमंत्री जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, पीएम ना, प्राइम मिनिस्टर कहना चाह रहे हैं कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं है, ब्रिक्स जो है कि विभाजनकारी नहीं है। तो ये ब्रिक्स कोई बड़ा सा एक समूह है। ठीक है, कोई समूह है जो कि पूरा देश में ना, कुछ देश मिल के करते हैं ना, पूरा देश नहीं कहे जाए, ब्रिक्स के अंदर कुछ देश आते हैं, इम्पोर्टेंट देश आते हैं। ठीक है, इंडिया, है ना, इंडिया आते हैं, चीन आते हैं, तो ये सब ना ब्रिक्स में आते हैं। तो ब्रिक्स के आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ब्रिक्स में। फिर से पढ़ूँ इसे, तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं, मानवता के लिए काम करता है। तो ब्रिक्स एक ऐसा समूह है जहाँ कई देश आपस में मिलते हैं, कई देश मतलब कि कुछ ब्रिक्स का कुछ समूह है जिसके अंदर में कई देश आते हैं, जो देश दूसरों के लिए मदद करते हैं। मतलब कि जो देश छोटे कमज़ोर होते हैं, जिस देश में कुछ पैसे की ज़रूरत होती है या कुछ अकाल पड़ जाता है ना, तो वैसे देश में ब्रिक्स क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, ब्रिक्स क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना, उनका मदद करते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ब्रिक्स नॉट डिविसिव, है ना, या डिवाइसिव वर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी, है ना, ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं है, ब्रिक्स लोगों को नहीं बांटता है, मानवता के लिए काम करता है ना, वर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये कौन कह रहे हैं, पीएम कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। वैसे सोशल साइंस में आप लोग पढ़े होंगे तो ब्रिक्स के बारे में आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप में बचा है। तो अभी तो मैं सोशल साइंस करा नहीं रहा हूँ, अभी तो बस आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा हूँ। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ, देखो इससे भी पढ़ लेते हैं। लिखा है पीएम मोदी, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बड़ा कर दो, हाँ, पीएम मोदी विद प्रेसिडेंट साई इन कजान ऑन वेंसडे। इसमें से ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी, है ना, बुधवार को कजान में राष्ट्रपति सी से मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, मिट कहाँ क्या है, ऑन वेंसडे। अच्छा, इनके साथ क्या, पीएम मोदी विथ प्रेसिडेंट साई इन कजान ऑन वेंसडे को इनके साथ कौन, मोदी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते इधर, हाँ, ये पढ़ेंगे। 4 किल्ड इन आंकरा टेरर अटैक, 14 इंजर्ड। 4 मतलब 4, किल्ड मतलब मर गया, इन मतलब में, कहाँ में, आंकरा टेरर में, मतलब कि समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं, आंकरा में। टेरर मतलब समझते हो, टेरर मतलब होता है एक प्रकार का आतंकवादी। ठीक है, तो आंकरा में जो आतंकवादी आंकरा टेरर अटैक, तो आतंकवादी का अटैक हुआ, मतलब हमला हुआ। तो आंकरा टेरर अटैक मतलब कि आंकरा में आतंकवादी का अटैक होने पर, हमला होने पर 4 किल्ड मतलब 4 मर गए, एंड 14 इंजर्ड मतलब 14 घायल हो गए। समझ गया। आगे है इंडिया ब्लॉक टू फाइट इन यूपी ऑन एसपी सिंबल। इंडिया, आप समझते हो इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये है, ये कहना चाहते हैं भारत फाइट करेंगे किससे,
भारत इंडिया ब्लॉक टू फाइट, इंडिया फाइट करेंगे यूपी में, है ना, किस में, यूपी में, मतलब लड़ेंगे। यहाँ फाइट करने का मतलब वो फाइट नहीं कि यहाँ पे सत्ता के बारे में बात चल रही है। तो इंडिया ब्लॉक, है ना, ब्लॉक टू फाइट इन यूपी, यूपी में फाइट करेंगे, लड़ेंगे ऑन एसपी सिंबल, इसका जो सिंबल होगा, किस सिंबल पर, एसपी सिंबल पर यूपी में लड़ेंगे भारत। यहाँ पे ऐसे बनता है, मतलब जो हम लोग शुरू में पढ़ते हैं ना वो तो ले लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे देखो तो लास्ट से हम ले लेते हैं, शुरू को लेने के बाद हम लोग कहाँ चले जाते हैं, लास्ट में। तो इंडिया ब्लॉक टू फाइट इन यूपी एसपी सिंबल, तो इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंडिया कर करेंगे तो भारत, है ना, भारत यूपी में, है ना, यूपी पर, सिंबल एसपी पर, यहाँ लिखा है ना ऑन एसपी सिंबल, ऑन मतलब पर, एसपी सिंबल, एसपी सिंबल पर यूपी में, यानी इन यूपी मतलब यूपी में फाइट मतलब लड़ेंगे, है ना, किससे, टू इंडिया ब्लॉक, भारत, भारत ब्लॉक, है ना, तो भारत ब्लॉक एसपी सिंबल से क्या करेंगे, सिंबल पर लड़ेंगे, किन से, फिर से मैं बताता हूँ, यूपी में एसपी सिंबल पर क्या करेंगे, लड़ेंगे। अब सत्ता के बारे में बात चल रही है ना, तो यहाँ पे इस तरह से रेट करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए, एमएससी स्टूडेंट्स फाउंड डैट, एमएससी स्टूडेंट मतलब कि जो एमएससी के स्टूडेंट है वो फाउंड मतलब पाया गया, डैट मरा हुआ, इन आईआईटी हॉस्टल, आईआईटी हॉस्टल ना, मतलब कि एमएससी स्टूडेंट पाया गया डैड मतलब मरा हुआ, कहाँ में, आईआईटी डी हॉस्टल में। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, यानी आपने ऐसे पढ़ा तो इसका हिंदी में जब हम लोग अनुवाद करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, आईआईटी डी हॉस्टल में पाया गया मरा हुआ, है ना, डेड मरा हुआ पाया गया, है ना, फाउंड मतलब पाया गया, एमएससी स्टूडेंट मतलब कि आईआईटी डी हॉस्टल में मरा हुआ पाया गया, आईआईटी डी हॉस्टल में मरा हुआ पाया गया एमएससी स्टूडेंट, ऐसे सेट करके पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपके तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ, समझ में आया क्या। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो लिखा है, टू क्लियर्ड इन रेडिया, टू क्लियर्ड इन रेडिया एबडक्शन, है ना, एबडक्शन केस। तो दो क्लियर हुआ, कौन सा केस, रेडिया एबडक्शन केस, रेडिया एबडक्शन केस क्या हुआ था, क्लियर हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया, समझ में आ गया, ये केस क्लियर हो गया। कौन, फिर से मैं पढ़ूँ, रेडिया एबडक्शन केस। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, लिखा हुआ यहाँ पे देखिए क्या है, वी डबल एल, है ना, वी, है ना, वी डबल एल जब ऐसे रहे तो आप समझना कि वी विल है, तो वी विल बी सेटिस्फाइड ओनली इट गिल्टी हेल्ड अकाउंटेबल यूएस इनवॉय। समझ में आ रहा है, वी विल बी सेटिस्फाइड कहने का मतलब ये, हम तभी संतुष्ट होंगे, वी विल बी सेटिस्फाइड ओनली इफ गिल्टी, है ना, जब दोषियों को, ओनली मतलब भी होता है ना, जब दो यहाँ, या फिर जब हम भी इसको ले सकते हैं, जब दोषियों को क्या होगा, दोषियों को क्या होगा, सजा मिलेगा, ठीक है, दोषियों को क्या होगा, जवाबदेह ठहराया जाएगा, हेल्ड अन अकाउंटेबल, हेड अकाउंटेबल मीन्स क्या होता है ये समझो, अकाउंटेबल मीन्स उत्तरदायी, जवाबदेही, ठीक है। तो ये जब बता तो यानी जो गलती है, जो दोषी है, जो दोषी की है, मतलब जो गलती किया है इसमें, उसको जब तक जवाबदेही करार नहीं हो जाए, मतलब उनको जब दोषी जो है उनको जब सज़ा नहीं मिल जाता तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, या तब हम तभी संतुष्ट होंगे जब दोषी को उनको जब उनका जवाब मिल जाएगा, ठीक है, यूएस इनवॉय, ठीक है। यहाँ पे क्या कहने का मतलब ये है, यूएस इनवॉय मतलब होता है दूत, यूएस के दूत, है ना, यूएस मतलब होता है अमेरिका, अमेरिका के दूत, समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको सेट करना पड़ता है। तो आप कुल मिला के एक बार फिर से पढ़ लीजिए, वी विल बी सेटिस्फाइड ओनली इफ गिल्टी, इफ मतलब अगर, फिर से, वी विल बी सेटिस्फाइड ओनली इफ गिल्टी हेल्ड अकाउंटेबल यूएस इनवॉय, इट मीन्स हम तभी संतुष्ट होंगे जब दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, ओके। एंड ये जो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, अमेरिकी इनवॉय मतलब अमेरिकी दूत कह रहे हैं, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ये
लिखा इट्स 85 फॉर्मूला इन MVA आफ्टर पावर स्टेप्स इन। देखो यानी कि जब पावर होता है ना, पावर में 85 मतलब फॉर्मूला काम करता है। क्या पावर जब हो जाता है उनके बाद क्या काम करता है? 85 फॉर्मूला। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं राहुल गांधी। ठीक है, यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे चलिए, लिखा है सिद्दीकी मर्डर 4 फ्रॉम पुणे 1 फ्रॉम रायहेड। इट मीन्स सिद्दीकी हत्याकांड। सिद्दीकी मर्डर मतलब सिद्दीकी हत्याकांड, है ना। 4 फ्रॉम पुणे, है ना, पुणे में 4, पुणे से 4, और 1 फ्रॉम हराई हेल्ड। इट मीन्स पुणे से 4, हराई है मतलब समझे तो हरियाणा, हराई हेल्ड मतलब हरियाणा में 1 पाया गया और पुणे में 4। ठीक है, सिद्दीकी मर्डर में क्या हुआ फिर समझो। सिद्दीकी मर्डर में पुणे से 4 और हरियाणा से 1 क्या हो गए? हेल्ड हो गए, मतलब पकड़े गए। ठीक है, हेल्ड मतलब पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने पढ़ा, और कुछ देखते हैं हेडलाइंस। नहीं, आज देखो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। तो मैं अटक के रुक के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आपके ही तरह समझा रहा हूँ। आप अभी अटक के ऐसे नहीं थोड़ा करके पढ़ोगे, गलत पढ़ोगे, सही पढ़ोगे, गलत पढ़ोगे, सही पढ़ोगे, रुक के पढ़ोगे, अटक के पढ़ोगे। इसी वजह से आपके मतलब आपके नज़रिए मतलब होता है ना, बच्चों के साथ जब बच्चा बन जाओगे तो क्या होता है कि बच्चों को अच्छा लगने लगता है। इसीलिए हम आपके साथ आपको समझा रहे हैं, आपके तरह ही बन के, ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। तो आप कहीं नेगेटिव अपने आप में थाट्स नहीं रखना कि सर कैसे पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे। मेरा तरीका बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। समझ में आ रहा है मैं क्यों ऐसा करा रहा हूँ? वो आपको पता हो क्या होगा। चलिए, तो मेरा इसी तरह सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।